नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। टीकाकरण अभियान में अमेरिका से भी आगे हुआ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 72 लाख के पार। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% तक पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। आदिवासी कल्याण से जुड़े कई मसलों पर होगी चर्चा। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। संथाल परगना समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड से रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2 करोड़ 93 लाख से अधिक हो गई है। लगातार 46वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 46,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,72,000 रह गई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.89% है। कोविड टीकाकरण अभियान में भारत के अमेरिका से आगे निकल जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। उन्होंने सबको मुफ्त वैक्सीन की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण ही कारगर हथियार है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक यहां 72,79,720 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 56,49,885 पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 16,29,835 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 98,214 लोगों को टीके की पहली खुराक और 16,397 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य सरकार टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। जुलाई माह से प्रत्येक 2.5 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 163 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% हो गई है। अब तक 3,39,199 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1,030 रह गई है। राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां अब 20 से भी कम मरीज उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। वे झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना संक्रमण काल के दौरान अभिभावक खोने वाले बच्चों को पुनर्वासित करना बेहद संवेदनशील कार्य है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में शिशु केयर वार्ड बनाकर सभी चिकित्सकीय
सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आज से दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से ऑडियो और वीडियो व्याख्यान प्रसारित कर रहा है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग और डाल्टनगंज के आकाशवाणी केंद्रों से भी सभी प्राथमिक चैनलों पर छात्रों के लिए सुबह और शाम 10-10 मिनट का व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के इन 5 केंद्रों से प्रतिदिन सुबह 9:20 से 9:30 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। वहीं शाम में रांची केंद्र से 5:45 से 5:55 तक, जमशेदपुर से 5:20 से 5:30 तक, चाईबासा से 6:30 से 6:40 तक, डाल्टनगंज से 5:45 से 5:55 तक और हजारीबाग केंद्र से 5:50 से 6 बजे तक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से दोपहर 12 बजे से 12:10 तक और शाम में 5:45 से 5:55 तक इसका प्रसारण होगा। गढ़वा और बिहार के बीच आवागमन सुविधा आसान बनाने के लिए गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत श्रीनगर के पास सोन नदी पर पुल निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। झारखंड को बिहार से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सोन नदी पर पुल का निर्माण करने की मांग पिछले कई साल से हो रही थी, क्योंकि गढ़वा जिला यूपी और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र सहित यूपी और छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहनों को बिहार जाने के लिए इस समय NH 98 से होकर औरंगाबाद होते हुए जाने में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। इसको देखते हुए गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के श्रीनगर के पास सोन नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसके लिए निविदा आवंटित भी कर दी गई है। करीब 196 करोड़ की लागत से इस महत्वाकांक्षी सोन नदी पर पुल का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। इस पुल के बन जाने से झारखंड के पश्चिमी इलाकों सहित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बिहार से सड़क मार्ग से करीब 80 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में आदिवासी कल्याण से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 22 जून को ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी के नवगठन के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह इस समय लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह में हैं। इस यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण बीआरओ कर रहे हैं वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को कल तक पेश होने का समन भेजा है।
समिति डिजिटल मंच पर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने सहित सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में इन कंपनियों के विचार सुनेगी। इससे कुछ दिन पहले ट्विटर के प्रतिनिधि भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर चर्चा के लिए समिति के समक्ष पेश हुए थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग वे कैसे रोकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछले साल नरसिम्हा राव की जयंती पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान कही गई बातों को भी साझा किया है। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत की ओर से झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी। मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने अतनु दास के साथ स्वर्ण पदक जीता। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका के एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य की बेटियों दीपिका कुमारी, कोमोलिका वारी और अंकिता भगत पर पूरे देश और राज्य को गर्व है। पेरिस में चल रहे विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में हमारे होनहार नौजवानों ने परचम लहराया है। हमारे उन होनहार नौजवानों में दीपिका कुमारी, अंतनु दास, कोमोलिका वारी, अंकिता भगत और अभिषेक वर्मा जैसे होनहार खिलाड़ियों ने किया है। मेरी ओर से इन सभी होनहार खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए काफी गौरव का दिन होगा और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और ऐसा संयोग, भारत को 3-3 स्वर्ण पदक हमारे देश के होनहार लड़कियों ने प्रदान किए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पलामू जिले के मनातू में 35.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बन गया है। इसका असर राज्य में देखने के लिए मिल रहा है। आज ही कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टीकाकरण अभियान में अमेरिका से भी आगे हुआ भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको मुफ्त वैक्सीन की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 72 लाख के पार। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% तक पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। आदिवासी कल्याण से जुड़े कई मामलों पर होगी चर्चा। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। संथाल परगना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।